दीवाने फरीद से हम काफ़ी नंबर 129 कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये मिसरे इसके हैं 26 और अल्फाज इसके 144 और राग इसका है मल्हार। इश्क घाटे इश्क दे घाटे जाते मैं, तांबी चुम सिर अखियां चाहते मैं। खाई साहब ये बता रहे हैं कि ये इश्क जो है ये मैंने नादानी में नहीं कर लिया, ये नहीं कि मुझे इसका पता ही नहीं था, मुझे इससे इसकी अहमियत या इसकी खौफनाकी का कोई एहसास ही नहीं था। नहीं, वो कहते मैं जानता था। और ये इश्क के घाटे जो है, ये घाटे के 3 मानी होते हैं ना। एक घाटा होता है गाढ़े को कहते हैं, एक घाटा कहते हैं खसारे को, और एक घाटा कहते हैं गुंजान को। यहाँ पर घाटा जो आया है वो खसारे के मानी में आया है। घाटे इश्क दे घाटे जाते में, अब ये एक लफ्ज को दूसरे मानों में आ गया, ये दूसरे घाटे जाते हैं कि मैंने उसे खसारे को खसारा ही समझा था ये, और घाटे पे मैंने बहुत ज्यादा जान लिया। गुंजान के मानी में वो भी मैं जानता था, ज्यादा जानता था। और तांबी चुम से रखियां चाहते में, उसके बावजूद मैंने इसको चूम कर सर आंखों पर उठा लिया। अब लोगों के नजदीक एक ये रोमानवी काफी हो सकती है, लेकिन बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन और ख़ासतौर पे उलमा और सूफिया ये कहते हैं कि ये कोई आम बात नहीं है, ये बात है उस दिन की। और ये जो सर पे उठाना है, चुम से रखियां ना, खुशी से सर पे उठा लेना, ये दरअसल वो बात है कि जब कहा गया था कि इन्ना अरदना अमानतन, कि जब में हमने अमानत पेश की ज़मीनों को, पहाड़ों को और आसमानों को, और किस किस को हमने अमानत पेश की, तो वो डर गए। फशफकना अबई ना, वो इस तरह पीछे हट गए, तो वो नहीं उठा पाए। लेकिन क्या किया, वह हमल इंसान, और आगे ज़ुलूमन व जहूला भी कह दिया गया फिर उसको, कि इंसान को जब खिताब ही नहीं किया गया था, जब उससे कहा नहीं गया था कि तुम उठाओ, कहा तो किसी और को गया था, लेकिन इंसान ने उठा लिया। वो अपनी जान पर उसने जुल्म किया, उसे पता ही नहीं था कि ये कितना बड़ा बोझ है जो उसको वो कबूल कर रहा है। मुफस्सिरीन के नज़दीक इसकी ये तफसीर है। और तांबी चुम से रखियां जाते मैं जानता भी था, ये नहीं कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि ये बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उसको चूम के सर पे उठा लिया। खोटा नी अनोखा वेरी है, मुंह धूड़ मिटी सिर केरी है, दुखा सूला दिलड़ी घेरी है, पलो सूल कुपतड़े पाते में। अब सूरत हाल क्या है, ये इश्क जो है इसने मेरे साथ बड़े खोट कमाए हैं, और बड़ा अनोखा बैरी है। बैरी तो है, अब बैरी होना और बात है, और अनोखा बैरी होता है जिसका कोई समझ में भी नहीं है कि वो किस तरह का बैर कमा दे हमारे साथ। और मुंह धूड़ है, हमारे सर पे गुबार है, मिट्टी है, और राख सर पे पड़ी हुई है, और दिल को दुखों और सूलों ने दिल को घेर लिया है। अब अंदर से घेर लिया है ये भी मुमकिन है, और बाहर से घेर लिया है ये भी मुमकिन है। और पल्ले सूल कुपतड़े पाते में, अब कुपतड़े, अब पतड़े और कपतड़े, कुपतड़े जिंदगी में जब काफ आ जाए तो वो उसके बुरे मानों में इस्तेमाल होता है। जिस तरह पुत्र होता है बेटा, और कुपुत्र होता है नाकारा, नाकारा बेटा, खराब बेटा। अब कुपतड़े भी उसी के मानी में आता है कि ये कोई दुख, बहुत ही अजीब किस्म के, जालिम किस्म के और बेढंग किस्म के दुख जो है वो मैंने अपने पलों में डाल लिए हैं। और सजी रात सुनी तड़फांदी है, तती तूल सुते अग लांदी है। सारी रात मैं तबाहशुदा हाल जो हूँ, ये मेरी दिल तड़पाती है, और मेरी तूल जो नरम गदेले हैं वो मुझे आग लगाते हैं। और दुखी दुसक दुसक कुरलांदी है। अब दुस्कर कहते हैं हिचकियाँ भरने को, कुरलावन कहते हैं ऊंची आवाज़ से। कभी मैं हिचकियाँ भर भर के रोती हूँ, कभी ऊंची आवाज़ से रोती हूँ, सारी रात इस तरह गुजरती है। और बुरे बिरू दे साह सुनाते मैं, अब बुरे बिरू दे। और इस इश्क के नापसंदीदा तो नहीं कहते, वो एक तरह का नाज किया जा रहा है कि ये मुझे अच्छा नहीं, मेरे हक में रहा, ये मेरे हक में अच्छा नहीं रहा इश्क जो है। और उसके साह, साह कहते हैं ताल्लुक को, साह कहते हैं मोहब्बत को। साह वैसे तो सांस को कहते हैं, लेकिन साह देवन का मतलब होता है मोहब्बत देना, सहारा देना, दुख सुख बांटना। उन्होंने कहा मैंने इस दुख के मैंने ये पहचान लिए है कि इसने मेरे साथ क्या हशर किया है। और बेवाही वाह 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 मेरी, हे हो इज्जत जाह मेरी, सुजवाह है तकिया गाह मेरी, पाती पीत तो इहा बारात है। मैंने इस पीत से बारात कहते हैं, एक तो बारात होती है और एक बारात होती है। बारात कहते हैं ये जो हम जाते हैं शादियों वगैरह में, जो लोग जमा होकर जाते हैं। और बारात कहते हैं तोहफे को, अतिये को,
अब वो कह रहे हैं इससे मैंने मोहब्बत से मैंने क्या बारात पाई है, मैंने क्या तोहफा अतिया जो मिला है, मुझे क्या मिला है। बेवाही वाह 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 मरी, बेवाह होते हैं बेपनाह वो हो जाना, पनाह ना रहना, पनाह गाह ना रहना। उन्होंने कहा ये जो है मेरा पनाह गाह ना रहना जो है यही मेरी पनाह बन गया है। और हे हो इज्जत जाह मेरी। अब जाह एक ठिकाने को कहते हैं और एक जाह कहते हैं हशमत को, जाह हो हशमत और बड़ाई को, खूबसूरत और बड़ा होने को। वो कहना ये हो जो है ये बदनामी है, यही मेरी इज्जत बन के रह गई है। सुनवाह है तकियागा, सुनवाह यानी जो वीरान ठिकाने जो हैं वो हमारे तकियागा बन गए हैं। हमने मोहब्बत से ये कुछ पाया है। और लगी तांग पुनल दी सांग जडा, भन्ना चूड़ा उजड़ी मांग तना, अल्लाह थी से वसल दा सांग कड़ा, सीने सेरे साड़ सटे लाथे गाने में। कि मेरे दिल में पुनल की तांग यानी चाह तलब लगी हुई है और उसकी सांग की बर्छी चुभी हुई है। मैं चूड़ा तोड़ के डाल दूंगी, भन्ना चूड़ा तोड़ के भाग, उजड़ी मांग तना, उस दिन से मेरी उसी वक्त से ये मेरी मांग उजड़ चुकी है। अल्लाह थी से वसल दा सांग कड़ा, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, ए मेरे आका, उस महबूब से मेरा मेल मिलाप कब होगा, उसका कुर्ब मुझे कब नसीब होगा, उसकी मुलाकात से कब मुझे सरफराजी हासिल होगी। अल्लाह थी से वसल दा सांग कड़ा, कब वसल का ये सबब कैसे बनेगा। और सेरे साड़ सटे गाढ़े लाथे में, मैंने अपने हाथ जला दिए, मैंने वो अपने जेवर उठा के फेंक दिए। ना बाज है बाज खुआरी दे। अब ये बाज दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। बाज एक तो कहते हैं अदम मौजूदगी यानी ना होना, बाज का बना ना होना, और दूसरा बाज कहते हैं ताकत को, और दूसरा बाज कहते हैं कशिश को। और ना बाज है बाज खुआरी दे। अब कोई कशिश, कोई ताकत, कोई हिम्मत, कोई सख्त मुझ में बाकी नहीं है सिवाय ख्वारी के, सिर्फ ख्वारी बाकी रह गई है। ये हाल तो हारी यारी दे। अब महबूब आपकी दोस्ती का यही हाल है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और दुखे गुजरंदी ही आजारी दे, मैं दुखी आजार में मुब्तला, मेरे तो दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। मुट्ठे नैन कुललड़े लाते में, ये मुट्ठे फिर मुस्सण से है, मुट्ठे ये मेरे फरेफ्ता आंखें या कि मैंने जो है नैन जो है मैंने ये फरेफ्ता आंखें मैंने कुललड़ी जगह पे लगा। कुलल कहते हैं बेढंगी, बेसलीका, ऐसी जहाँ कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि ये मैं क्या कर बैठी हूँ, वहाँ पर मैंने अपनी आंखें लगा ली, नैन लगा लिए। कल जुल्फ है क्या और अब इरादा क्या है। आखिर में वो बता रहे कि कल जुल्फ बुनलदा पेच पीऊँ, महबूब की जुल्फों का पेच मेरी गर्दन में पड़ चुका है। हथ होत दे दिलड़ी वेच दी तुम, वो होत पुनू जो है बलोच होत जो है। अब ये कहने को तो पुनू के लिए कहा जा रहा है, अब ख्वाजा साहब इससे क्या मुराद लेते हैं ये सूफिया को पता होगा। हथ होत दे दिलड़ी बेच दी तो, मैंने उस होत के हाथों अपनी दिल्ली बेच दी है। और सट सेज फरीद बईद थियुम, और मैं सेज को छोड़ के कहीं दूर जा पड़ा हूँ। वैसा केच न रासा जाते में, फैसला सुना रहे हैं आखिर में, वैसा केच जाऊंगी मैं अपने महबूब के देश में, अपने महबूब के पीछे, जहां वो है वहीं मैं जाऊंगी। अगर वो नहीं आता तो उसकी मर्जी ना आए, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा था। मैंने तो वहां मैंने अपने ठिकाने पे नहीं रहना, मैंने वहां जाना ही जाना है। ये फैसला सुनाते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है काफी नंबर 100।